हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इन डिटेल अबाउट माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, उसके फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और साथ में एप्लीकेशंस। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशंस के साथ। ठीक है। Micro encapsulation is defined as a process in which tiny particles or droplets of an active ingredient are surrounded by a coating or embedded in a homogeneous or heterogeneous matrix, generally of polymeric material, to give small capsule that may range from submicron to several millimeters in size. This encapsulation can serve various purposes such as protection of core material, controlling its release और masking its taste। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमें क्या पता चला कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं कि जो भी हमारा ड्रग मटेरियल है, कोर मटेरियल है, उसे एक कोटिंग और चढ़ाया जाता है। ठीक है, जो जनरली पॉलीमेरिक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता है? तो फिर इसका पर्पस होता है प्रोटेक्शन करना, जो भी कोर मटेरियल है उसका रिलीज कंट्रोल करना, और साथ में समटाइम्स उसका जो भी टेस्ट है वो टेस्ट को मास्क करना। ठीक है। अनदर डेफिनेशन फॉर माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एनक्लोजिंग और एनवेलपिंग सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेस विद इन सेकेंड मटेरियल with a continuous coating of polymeric materials yielding microscope particle ranging from less than 1 micron to several hundred micron in size। हमारा सेकेंड डेफिनेशन यह बताता है कि जो भी माइक्रो एनकैप्सूल्स फॉर्म होते हैं, माइक्रो एनकैप्सुलेशन पार्टिकल्स जो भी किया जाता है, ठीक है, तो वो हम सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस का भी कर सकते हैं, जिसका साइज़ होता है 1 माइक्रोन से भी कम से लेके सेवरल 100 माइक्रोन। गेटिंग मूविंग फर्दर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोर और कोट के बारे में। ठीक है, तो फिर द मटेरियल एनक्लोज्ड और एनवेलप्ड विद इन द माइक्रो कैप्सूल्स आर नोन एज कोर मटेरियल और प्लाईलोड मटेरियल और न्यूक्लियस। मतलब जो मटेरियल जिसका कोटिंग किया जाता है, जो मटेरियल अंदर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोर मटेरियल बोलते हैं या फिर प्लाईलोड बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसे हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और द एनक्लोजिंग मटेरियल आर नोन एज कोटिंग मटेरियल और वॉल मटेरियल और शेल और मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दूसरा मटेरियल जो हमने कोट करने के लिए इस्तेमाल किया था उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, उसे हम कोटिंग मटेरियल कहेंगे या फिर वॉल मटेरियल, शेल या फिर उसे मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मूविंग फर्दर, तो फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन। तो फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन करते वक्त हमें क्या ख्याल रखना है? कोर मटेरियल कैसे होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो द मटेरियल टू बी कोटेड इज कॉल्ड एज कोर मटेरियल। जिस मटेरियल का हमें कोटिंग करना है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोर मटेरियल बोलते हैं। इट में बी लिक्विड और सॉलिड और इवन गैस। ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में देखा कि जो भी हमारा कोर मटेरियल है वो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस भी हो सकता है। ठीक है, देन लिक्विड कोर मटेरियल में बी डिजॉल्व्ड और डिस्पर्स्ड मटेरियल। साथ में कंपोजिशन ऑफ कोर मटेरियल क्या क्या होता है? तो फिर फर्स्ट वन ड्रग और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, उसके साथ एडिटिव होता है लाइक डाइल्यूएंट्स और स्टेबलाइजर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज कोटिंग मटेरियल। तो कोटिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए? इट इज़ इनर्ट सब्सटेंस विच कोट्स ऑन कोर विथ डिज़ायर्ड थिकनेस। जो भी थिकनेस हमें चाहिए वो थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं जो कोर को कोट करता है ना। कंपोजिशन ऑफ कोटिंग क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ इनर पॉलीमर, प्लास्टिसाइजर, कलरिंग एजेंट, रेजिन्स, वैक्सेस और लिपिड्स, और साथ में रिलीज रेट एनहांसर और रिटार्डेंट्स। ठीक है, मतलब हमारे ज़रूरत के हिसाब से अगर हमें रिलीज रेट एनहांस करना है, बढ़ाना है या घटाना है, उसके हिसाब से हम हमारा एजेंट्स डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हैं जिलेटिन, इथाइल सेल्यूलोज,
सेल्यूलोज नाइट्रेट एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोटिंग मटेरियल, यानी जो मटेरियल हम यूज़ करने वाले कोटिंग करने के लिए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए। तो फिर फर्स्ट वन, स्टेबलाइजेशन ऑफ कोर मटेरियल, यानी जो भी कोर मटेरियल जिसका कोटिंग हो रहा है, ठीक है, उसके साथ कोई छेड़खानी या फिर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड स्टेबलाइजेशन और स्टेबलाइज करना चाहिए कोर मटेरियल को। ठीक है, इनर्ट टूवर्ड्स एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो इनर्ट होना चाहिए, खुद का कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या फिर इंटरेक्शन अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ नहीं होना चाहिए। कंट्रोल रिलीज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, यानी जिस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो पर्पस फुलफिल करना। गेटिंग वेदर कंट्रोल रिलीज, सस्टेन रिलीज, वॉट एवर इट मे बी। ठीक है, देन इट शुड बी प्लाइबल, फिल्म फॉर्मिंग, टेस्टलेस एंड स्टेबल। साथ ही साथ उससे उसका जो विस्कोसिटी है वो कम होना चाहिए, राइट, लो विस्कोसिटी, ऑल्सो नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड इकोनॉमिकल, राइट, और इट शुड बी सोल्यूबल इन एक्वेस मीडिया और सॉल्वेंट। ठीक है, एज पर द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल्सो इट शुड बी फ्लेक्सिबल, ब्रिटल, हार्ड, थिन एक्सेट्रा एज पर द नीड। ठीक है, मतलब जिस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है वो सारे पर्पस फुलफिल करने चाहिए। तो ऐसे होने चाहिए हमारे कोटिंग मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे चलते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। माइक्रो एनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्या है। तो फर्स्ट वन, टू कंट्रोल द रेट ऑफ रिलीज, दैट इज़ टू मेक द फॉर्मुलेशन सस्टेन्ड और कंट्रोल रिलीज। हमारा जो भी ड्रग रिलीज़ हो रहा है वो ड्रग का रिलीज़ कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मतलब हमारे जो भी पर्पज़ है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हमें सस्टेन रिलीज चाहिए, हमें कंट्रोल रिलीज चाहिए, तो वो हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन के द्वारा कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज द ड्रग विच आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, मॉइस्चर और लाइट कैन बी स्टेबिलाइज्ड बाय माइक्रो एनकैप्सुलेशन। आपको पता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कोर मटेरियल है उसे कोटिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी उसका इंटरेक्शन है ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, लाइट के साथ, वो हम कहीं ना कहीं इंटरप्ट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हमारे ड्रग जो भी सेंसिटिव है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अ मीन ऑफ सेपरेटिंग इनकम्पैटिबल मटेरियल्स, अगर कोई मटेरियल कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ में, ठीक है, तो हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन के द्वारा वो मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अलग अलग मटेरियल के थ्रू अलग अलग कोटिंग कर सकते हो, राइट, जिससे वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे या फिर उनके बीच में एक सेपरेशन लेयर रहेगा, राइट। टू मास्क द टेस्ट एंड ऑडर ऑफ बिटर ड्रग्स का आप टेस्ट या फिर ऑडर मास्क कर सकते हो। टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन ऑफ सर्टन ड्रग्स, और with the help of this micro encapsulation, what you can do is you can convert liquid drugs into free flowing powder। आप उसे free flowing powder में convert कर सकते हो with the help of this coating, right। now next is advantages of micro encapsulation। तो micro encapsulation के advantages क्या क्या है। तो first one, it protects the encapsulated active agent or core material from environmental factors like oxygen, light, मॉइस्चर और pH चेंजेस। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने देखा कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन में हमने कोटिंग कर दिया है, राइट। तो कोटिंग करने की वजह से क्या होता है कि जो भी जहाँ से भी अपना सब्सटेंस डिटोरिएट हो सकता है, ठीक है, अगर वो लाइट सेंसिटिव है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो फिर ऐसे सब चांसेस में हमने क्या किया कि एनकैप्सुलेशन के द्वारा क्या किया कि जो कांटेक्ट था वो कांटेक्ट हमने ब्रेक कर दिया है, राइट, कोटिंग के थ्रू। तो इसके वजह से हमने क्या किया कि हमारा जो भी ड्रग था, कोर ड्रग था, हमने उसका प्रोटेक्शन किया, राइट। देन लिक्विड्स एंड गैसेस कैन बी चेंज्ड इनटू सॉलिड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स। तो हमने ऑलरेडी देखा यहाँ पे हमने क्या किया है, कोटिंग किया हुआ है, राइट। तो कोटिंग की वजह से क्या हुआ कि जो भी लिक्विड था, गैसेस था, उसके ऊपर कोटिंग करने की वजह से हमने क्या किया, जो लिक्विड और गैसेस थे उसे हमने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, है ना। देन सरफेस एज वेल एज कोलोइडल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस एक्टिव एजेंट्स कैन बी चेंज्ड। ठीक है,
तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन के द्वारा क्या होता है कि उनके जो भी सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कोलाइडल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं. मॉडिफाई एंड डिले ड्रग रिलीज फ्रॉम डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स, ऑलरेडी हमने पॉइंट देख लिया है ना. देन formulation of sustained control release dosage form can be done by modifying or delaying release of encapsulated active agents और core materials. तो हमारा जो भी एक्टिव एजेंट या फिर कोर मटेरियल है, हम उसका जो भी रिलीज़ है वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन. देन एनहांस स्टेबिलिटी ऑफ सेंसिटिव सब्सटेंसेस एक्सटेंडिंग देयर शेल्फ लाइफ. हमने क्या किया, हमारे ड्रग को प्रोटेक्ट किया. तो प्रोटेक्ट करने की वजह से क्या हुआ कि उसका जो भी शेल्फ लाइफ है वो शेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं, टाइम स्पैन बढ़ा सकते हैं, राइट. देन मास्किंग अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर और इम्प्रूविंग कस्टमर एक्सेप्टेबिलिटी. अगर हमने उसका टेस्ट ऑर्डर मास्क कर दिया तो अल्टीमेटली कस्टमर उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, है ना. एंड लास्ट इज अलाउ targeted delivery of substance to specific site in body और environment. तो इनकैप्सुलेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी ड्रग है उसे उसके स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक साइट तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है. तो फिर वो पीएच सेंसिटिव के द्वारा हो सकता है या फिर कोई और मैकेनिज्म हो सकता है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी ड्रग है वो अपने एक्टिव साइट पे जाएगा और वहाँ जाने के बाद फिर वो डिटोरिएट होगा या फिर वहाँ से ड्रग रिलीज होगा. गेटिंग. देन talking about disadvantages. The process can be technically challenging or complex and requires specialized equipments. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जिसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है. नेक्स्ट, इट में इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू नीड फॉर एडिशन मटेरियल एंड प्रोसेसिंग स्टेप्स. अल्टीमेटली जब मटेरियल ऐड होगा, प्रोसेसिंग स्टेप ऐड होगा, तो उसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी एडअप होगा, इंक्रीज होगा, राइट. तो फिर उसका सेकेंड डिसएडवांटेज है कि उसका जो कॉस्टिंग है वो बढ़ सकता है. स्केल अप प्रोडक्शन फ्रॉम लेबोरेटरी टू इंडस्ट्रियल स्केल कैन बी डिफ़िकल्ट. मतलब जब हम छोटे स्केल से उसे बड़े स्केल तक ले जाएंगे तो फिर हमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है. देन compatibility issues between the core material and encapsulating materials can arise. ठीक है, जो भी हमने कोट किया हुआ है, ठीक है, यानी कोर जिस मटेरियल को कोट किया हुआ है, जिससे कोट किया हुआ है, ठीक है, उनके बीच में रिएक्शंस या फिर compatibility issues हो सकते हैं. एंड माइक्रो एनकैप्सुलेशन कोटिंग may not be uniform and this can influence the release of encapsulated material. अगर वो कोटिंग हर तरफ से इवन नहीं हुआ तो क्या होगा कि जो भी रिलीज़ है वो रिलीज़ भी एक समान नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा. तो अल्टीमेटली देयर विल बी वेरिएशन, राइट. तो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन. अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन. तो सबसे पहला एप्लीकेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस. ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट इज सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाइड और डिलीज द रिलीज ऑफ एनकैप्सुलेटेड एक्टिव एजेंट्स एंश्योरिंग प्रोलॉन्ग थेरेप्यूटिक इफेक्ट. हम यहाँ पे हमारा जो भी ड्रग है उसको कोटिंग के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे ड्रग का जो रिलीज़ है वो डिले हो सके या फिर हमारे हिसाब से हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट. जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली प्रोलॉन्ग या फिर लॉन्गर ड्यूरेशन तक हमें थेरेप्यूटिक एक्टिविटी मिल सकती है. द नेक्स्ट इज एंटेरिक कोटेड डोसेज फॉर्म प्रोटेक्ट्स ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड अलाउिंग देम टू डिजॉल्व इन द इंटेस्टाइन फॉर टारगेटेड एब्सॉर्प्शन. आपको पता है हमारे स्टमक का एसिडिक पीएच होता है, राइट. तो अगर उसे ऐसे पॉलीमर से कोटिंग किया गया है जो एसिडिक पीएच में जैसे का तैसा रहे और आगे जाने के बाद, ठीक है, इंटेस्टाइन में जहाँ का पीएच अलग होता है, राइट, इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ नॉट एसिडिक, ठीक है, कंपैरेटिवली. सो अल्टीमेटली वहाँ पे जाके वो डिटोरिएट हो, डिग्रेडेट हो, तो फिर क्या होगा, हमें टारगेटेड साइट पे इफेक्ट मिल सकता है, राइट. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन. सो एनकैप्सुलेशन encapsulates gastric irritation due to minimize irritation to the stomach lining.
एनकैप्सुलेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है वो हम काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और लास्ट है मास्किंग ऑफ टेस्ट। अगर कोई ड्रग बिटर है, ठीक है, या फिर उसका ओडर अच्छा नहीं है, स्मेल अच्छा नहीं है, तो फिर वो एनकैप्सुलेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसे हम मास्क कर सकते हैं, जिससे पेशेंट उसे इजीली एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। देन कमिंग टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स गैसेस इनटू सॉलिड माइक्रो कैप्सूल्स, राइट। ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा, राइट, डेफिनेशन में देखा कि जो भी लिक्विड मटेरियल है, जो भी सॉलिड मटेरियल है, उसे हम गैसेस मटेरियल है, उसे हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन, राइट। सो इससे क्या होगा, इट एनेबल्स हैंडलिंग एंड कंट्रोल रिलीज ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंसेस इन सॉलिड फॉर्म। जो भी सब्सटेंस वोलाटाइल है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, उसे हम इजीली हैंडल कर सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से। गेटिंग। देन पॉइंट इज इम्प्रूविंग फॉर्मुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, facilitates addition of oily medicines to solid dosage form, overcoming formulation challenges like tackiness, right। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो भी हमारा ओवरऑल फॉर्मुलेशन है, उस फॉर्मुलेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम एनहांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे है एनवायरमेंटल एप्लीकेशन। एनवायरमेंटल एप्लीकेशन में पहला पॉइंट, डिक्रीज इन वोलेटिलिटी, extends shelf life by reducing evaporation of liquid substances through encapsulation। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, लिक्विड सब्सटेंस को कोटिंग कर दिया, तो अल्टीमेटली कोटिंग की वजह से क्या होगा कि उसका जो भी इवापोरेशन रेट था, वो इवापोरेशन रेट कम हो जाएगा, है ना, पहले से डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो shields active agents from environmental factors such as light, heat, humidity and oxidation enhancing stability। ऑलरेडी क्या होने वाला है, कोटिंग की वजह से जो भी हमारा एक्टिव ड्रग है उसका प्रोटेक्शन होगा, है ना। प्रोटेक्शन किससे होगा, तो फिर जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि लाइट, हीट, ह्यूमिडिटी, राइट, ऑक्सीडेशन, इन सारी चीज़ों से हमारा जो एक्टिव ड्रग है वो बचा रहेगा कोटिंग में होने की वजह से, और अल्टीमेटली उसका स्टेबिलिटी एनहांस होगा, बढ़ेगा, राइट। सो दिस इज हाउ आवर एक्टिव ड्रग कैन बी प्रोटेक्टेड। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, फंक्शनल एप्लीकेशन। तो फंक्शनल एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट है हाइग्रोस्कोपिसिटी रिडक्शन। सो मिनिमाइज मॉइस्चर एब्सॉर्प्शन बाय हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स, एनहांस स्टेबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ। हम हाइग्रोस्कोपिसिटी रिड्यूस कर सकते हैं और उसका जो शेल्फ लाइफ है वो स्टेबिलिटी और शेल्फ लाइफ जिससे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ इनकम्पैटिबल सब्सटेंसेस। सो प्रिवेंट्स इंटरेक्शन बिटवीन इनकम्पैटिबल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो जो भी हमारी सब्सटेंस है वो फार्मास्यूटिकली एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो हम उन्हें अलग अलग कोटिंग करके, ठीक है, अलग अलग उनका इनकैप्सुलेशन करके हम क्या कर सकते हैं, उन्हें एक दूसरे से दूर कर सकते हैं, राइट, उनको या उनके बीच में होने वाला रिएक्शन हम अवॉइड कर सकते हैं। गेटिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट इनकम्पैटिबल सब्सटेंसेस। एंड द लास्ट पॉइंट इज सेफ्टी एंड हैंडलिंग एप्लीकेशन। सो रिडक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी decreases the handling risk of toxic substances like herbicides, insecticides and fumigants by encapsulating them, improving safety during handling and application। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कोटिंग की वजह से क्या होगा कि उनका जो भी टॉक्सिसिटी है वो डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और उसका टॉक्सिसिटी कुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव इन आवर टुडेज वीडियो। Thank you for watching this video till end.